हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर कैनबरा से है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने लेबनान के हिजबुल्लाह को आतंकवादी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC ने बताया है कि इस फैसले में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हिजबुल्लाह की फौजी शाख को 2003 में ही टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में शामिल कर दिया था। इस साल मई में अमेरिका ने दुनिया भर की सरकारों से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी। हाल ही में 20 नवंबर को ब्रिटेन ने इजराइल के एक और दुश्मन गजा में मौजूद हमास ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया था। आपको याद दिला दूं कि इसी साल मई में इजराइल और गजा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के बीच हुई जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने फ़िलिस्तीनियों की खुलकर मदद की थी। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का हेडक्वार्टर लेबनान के बैरूत में था, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर लोग मौजूद थे। इसी 11 दिन की जंग के दौरान इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने 4,500 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए थे। पिछले महीने सऊदी अरब ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाली सरगर्मियों से ताल्लुक़ का हवाला देते हुए लेबनान में मौजूद अल-क़र्ज़ अल-हसना ग्रुप को आतंकवादी यूनिट के तौर पर ऐलान किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन आम लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा बिना सूद के कर्ज पर देता है। अब साथ ही खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल नियो नाजी ग्रुप द बेस को भी आतंकवादी ग्रुप के तौर पर लिस्ट में शामिल किया है, जिसके बाद उसका मेंबर बनना किसी के लिए भी जुर्म बन गया है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC के मुताबिक होम मिनिस्टर कैरेन एंड्रयूज ने हिजबुल्लाह और द बेस को आतंकवादी लिस्ट में शामिल किए जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार की वायलेंस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और कोई मजहबी और नजरियाती वजह नहीं है जिसके तहत बेगुनाह लोगों के कत्ल को सही ठहराया जा सकता हो। आपको याद दिला दूं कि 20 नवंबर को ब्रिटेन सरकार ने इजराइल का अहम दुश्मन समझे जाने वाले गजा में मौजूद ग्रुप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान करके उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। ब्रिटेन की इंटीरियर मिनिस्टर प्रीति पटेल ने कहा था कि उन्होंने फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप हमास पर पाबंदियां लगा दी हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरह ही गजा पर हुकूमत करने वाले ग्रुप हमास के बारे में ब्रिटेन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। ब्रिटिश इंटीरियर मिनिस्टर प्रीति पटेल ने अपने बयान में कहा था कि हमास के पास बड़े पैमाने पर मॉडर्न हथियारों के साथ साथ टेररिस्ट ट्रेनिंग की फैसिलिटी तक पहुंच समेत बड़ी टेररिस्ट सलाहियत मौजूद है। इसीलिए आज मैंने हमास पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का काम किया है। आपको याद दिला दूं कि हमास, जिसको इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर भी जाना जाता है, उसकी सियासी और फौजी शाखें हैं। 1987 में कायम हुआ हमास इजराइल के वजूद और उसके साथ अमन बातचीत की मुखालिफत करता है। इसके बजाय फ़िलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ हथियारबंद रेजिस्टेंस की वकालत करता है। ब्रिटेन की तरफ से की गई कार्रवाई पर हमास ने कहा था कि ब्रिटेन को ये काम करने के बजाय गैर कानूनी इजराइल के बनाने में अपनी मदद दिए जाने पर शर्मिंदा होना चाहिए। विकिपीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया इस्लामी सियासी पार्टी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1992 से इसके लीडर सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह हैं। हिजबुल्लाह की मिलिटेंट शाख को जिहाद काउंसिल कहा जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक सियासी पार्टी भी है और अब वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसकी सपोर्ट के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। अगस्त 2020 में बैरूत बंदरगाह पर हुए बड़े धमाके के बाद अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की कोशिश है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह की सियासी और फौजी ताकत कम हो जाए। विकिपीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह या तो पूरी तरह से या सिर्फ उसकी फौजी शाख को कई मुल्कों के जरिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया जा चुका है, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है और 2017 के बाद से अरब लीग के अक्सर मेंबर मुल्कों के जरिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका ऐलान किया जा चुका है। सिर्फ 2 अरब मुल्क, लेबनान जहां हिजबुल्लाह मौजूद है और इराक में हिजबुल्लाह को टेररिस्ट नहीं माना जाता। रूस हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं बल्कि
قانونی، سماجک اور سیاسی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا کے ذریعے حزب اللہ اور دا بیس کو ٹیررسٹ گروپ کے طور پر اعلان سے پہلے وہاں کی حکومت نے 26 گروپس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر لسٹ کیا ہوا ہے، جن میں سیریا اور عراق اور اب افغانستان میں ایکٹیو داعش، نائجیریا کے بوکو حرام اور فلپین میں موجود ابو سیاف گروپ شامل ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔